बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस गिवन बिलो ईच डायग्राम। यानी कि हमने क्या करना है, इन डायग्राम्स को पहले कॉपी करना है अपनी नोटबुक पे या वटेवर कहीं पर भी हमने इनको कॉपी करना है एंड हमने इनको शेड करना है जो हमें ऑपरेशन गिवन है, यानी कि गिवन बिलो। यहाँ पर हर डायग्राम के नीचे ये जो ऑपरेशन गिवन है इसके थ्रू हमने इन डायग्राम्स को शेड करना है। तो इन्हें वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट जो फिगर हमें गिवन है वो हमें इस फॉर्म की गिवन है। ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है जिसमें हमें ऑपरेशन गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड इसका यूनियन लेना है हमने सी के साथ। ओके जी, तो यहाँ पर ये बी सेट है होल एंड बी के अंदर हमारे पास ए सेट मौजूद है जो कि बी का सबसेट है। इस तरह सी एंड बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा हमारे पास। ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो वो सारे ए ही आ जाएंगे क्योंकि ए इस बी के अंदर मौजूद है, ए बी का सबसेट है। तो इसका मतलब यही है कि ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स, ये सारे जो हैं ए एंड बी का इंटरसेक्शन होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रीजन शेड होगा वो ए वाला ये रीजन शेड होगा। तो बाद में इसका जो आंसर आएगा उसका हमने यूनियन ले लेना है सी के साथ, यानी कि ए वाला तो एरिया हमने शेड करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी के यही कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये शेड होगा। बाद में इस ए का हमने यूनियन ले लेना है सी के साथ, यानी कि हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो सी सेट हमारे पास बेसिकली ये सारा सेट है, तो ये वाला भी सेट शेड होगा और ये वाला भी, क्योंकि यूनियन का मतलब बेसिकली सारों को इकट्ठा कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट शेड हो जाएगा, इसको अपनी शेड कर लेना है। एंड जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा उसका हम जब यू के सी के साथ यूनियन लेंगे देन ए भी शेड होगा एंड सी भी, क्योंकि यूनियन का मतलब है आपने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना। तो आपने इसको अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन इस तरह शेड कर दिया कि ए वाला आपके पास पोर्शन शेड हो गया एंड सेम आपके पास सी वाला पोर्शन शेड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट फिगर आपको गिवन है ए सेट बी सेट एंड सी सेट, जिसमें ए बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एंड बी के साथ सी ओवरलैप कर रहा है। ऑपरेशन आपको गिवन है ए यूनियन बी, ब्रैकेट में गिवन है एंड इसका इंटरसेक्शन है सी के साथ। ओके जी, तो यहाँ पर देख ले ए एंड बी, इनका यूनियन जब आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास ए सेट भी सारा शेड होगा एंड बी सेट भी सारा शेड होगा। तो जब आप इन दोनों सेट्स को शेड कर लेंगे यानी कि ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, इसका मतलब है कि इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स और इस सी सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, सी के कॉमन एलिमेंट्स ही हो जाएंगे और इन दोनों के यानी कि ए बी के कॉमन एलिमेंट्स भी यही हो जाएंगे, ठीक है। सी के साथ इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली कॉमन, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ सी के कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे एंड ए बी तो वैसे भी कंबाइन हो गए थे, तो ए बी के कॉमन एलिमेंट्स भी इसी पोर्शन में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शन शेड होगा वो ये बी एंड सी के ओवरलैप वाला पोर्शन यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो ये हमने ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इसको शेड कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन। ओके जी, थर्ड फिगर हमें गिवन है ए एंड बी सेट आपस में एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है इसलिए ए एंड बी आपस में जो है एक दूसरे के अंदर ड्रॉ किए गए हैं। सी जो है ए एंड बी को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि सी के कुछ एलिमेंट्स ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। तो इस तरह से फिगर को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि आपने ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो इसका मतलब है आपने इन दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि बी ए का सबसेट है। तो ये बी आपके पास सारा यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। तो बी आपके पास जब ड्रॉ हो जाएगा, जब आप इस बी का यूनियन लोगे सी के साथ, तो इसका मतलब है आपने सी को भी इस वाले सेट में इंक्लूड कर देना है, क्योंकि यूनियन का मतलब है कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना। तो बी तो वैसे भी शेड होगा एंड इसके साथ आपने सी सेट को भी शेड कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पर जो रीजन शेड होगा वो बी सेट भी है एंड सी सेट भी है। आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको शेड कर लेना है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनिंग में आपने इनको ड्रॉ कर लेना है।
तो आपके पास बेसिकली ये सारा जो है पोर्शन सी सेट सारा शेड हो जाएगा एंड बी सेट भी सारा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस थर्ड डायग्राम को भी शेड कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन विच इज़ गिवन हियर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ओके जी, तो हमने एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, जिसमें हमने क्या करना था, वेन डायग्राम को शेड करना था अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ में आई होगी, क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। ओके जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।